स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र चुनाव में लेकर एआईएमआईएम की बड़ी है टेंशन। एआईएमआईएम के नेता ने कर दी है बगावत। टिकट को लेकर उन्होंने पार्टी से बगावत की है। अभी कोई उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा है, वो नाराज चल रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने हैदराबाद भी गए। हैदराबाद में जाकर ओवैसी साहब मिले। उन्होंने ओवैसी साहब से 5 मिनट मांगे, लेकिन उनको 5 मिनट नहीं दिए गए। वो उनका शाम का वक्त दिया, लेकिन वो शाम में नहीं मिले। उनकी व्हाट्सएप पर बात हुई थोड़ी सी, लेकिन ओवैसी साहब ने उनसे बात नहीं करी। वो गुस्से में वापस आ गए। अभी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ मीटिंग करी है। मीटिंग में ये अपने लोगों पर छोड़ा है कि चुनाव लड़ना है या क्या करना है। अभी कोई तय नहीं करा है। पार्टी से ना तो कोई इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं 10 साल से पार्टी के अंदर मेहनत कर रहा हूं और मुझे टिकट मिलना चाहिए। अभी जो 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करी थी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जो मुंबई में गए, महाराष्ट्र में गए थे, उसके बाद उन्होंने वहां जाकर 5 सीट पर उम्मीदवारों के नाम की अनाउंसमेंट कर दी। उसके बाद उन्हें शौक लगा कि मेरा नाम क्यों नहीं हुआ। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरा नाम का भी अनाउंसमेंट होगी। वो टिकट औरंगाबाद ईस्ट से मांग रहे हैं और वो यहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं 2 बार। 2014 में भी लड़े चुनाव और 2019 में भी लड़े, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। मैं उनके आपको क्लिप सुनाऊंगा, लेकिन आप जान लें, औरंगाबाद ईस्ट से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब चुनाव लड़े थे। 2014 में उन्हें 60,270 के आसपास वोट मिले और उनकी हार 4,260 वोटों से हो गई। 4,260 वोटों से हार गए अब्दुल गफ्फार कादरी साहब। 2019 में उन्हें एआईएमआईएम के टिकट पर ही दोनों बार लड़े हैं। 80,036 वोट मिले और 13,930 वोटों से अब्दुल गफ्फार साहब चुनाव हार जाते हैं। आप इस बात पर गौर करना जो मैं ये कहूंगा। उन्होंने कहा कि वो 10 साल से पार्टी के अंदर मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं और आप लोग भी मुझे बताएं, तो 10 साल से आप मेहनत कर रहे हैं तो पार्टी ने सिला तो आपको दिया ना। आपको 2 बार मौका मिला। आपको 2 बार मौका मिला। अब जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ रही है तो लोग भी उससे जुड़ रहे हैं और लोग भी बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं। नौजवान भी टिकट की लाइन में लगे हैं। एक समीर बिल्डर साहब हैं, वो भी बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं। अभी उनके तरफ से कुछ आया नहीं है ऑफिशियली, और वो एआईएमआईएम को मजबूत कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि पार्टी मुझे टिकट देती है तब भी मैं पार्टी के साथ हूं, और पार्टी नहीं देती मैं तब भी पार्टी के साथ हूं। ये होना चाहिए एआईएमआईएम के कार्यकर्ता का हौसला। ये होना चाहिए एआईएमआईएम के नेता का हौसला। बगावत करना, आप इत्तेहाद की बात करते हैं और अब फिर आप बगावत कर रहे हैं सिर्फ एक टिकट को लेकर। या तो फिर आप 10 साल से मेहनत कर रहे होते और कभी टिकट नहीं मिल रहा होता तो शायद थोड़ा सा समझा जाता। लेकिन अभी अब्दुल गफ्फार साहब के तरफ से भी कोई वो नहीं आया है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है या कुछ भी। लेकिन हाँ, बगावत कर दी है, उन्होंने मीटिंग करी है। इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ भी थोड़ा बोले हैं। बहुत बड़ी क्लिप है, वो 30 आधा घंटा तकरीबन बोले हैं। मैं आधा घंटे की क्लिप तो नहीं सुनाता आपको, बस उनकी छोटी सी एक क्लिप सुनाऊंगा, आप जरा देखें। देखिए, जब पार्लियामेंट के इंतखाबात हो रहे थे, ताज विवांता होटल में मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इम्तियाज जलील, इब्तिसाम, इन दोनों की मौजूदगी में मुझसे कहा था कि आपको हम मशरक़ी हल्के असेंबली का टिकट भी देंगे, चुनकर भी आएंगे, खर्चा भी बर्दाश्त करेंगे और ये सीट गिफ्ट में देंगे। मैं बहुत मुतमईन हुआ जब 9 सितंबर को वक्फ के एक्ट पर मीटिंग हुई। वो मीटिंग में मैं मौजूद था। वक्फ एक्ट की मीटिंग हज हाउस में हुई थी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने असेंबली के 5 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर किए।
मुझे थोड़ा धक्का बैठा, फिर मेरा नाम क्यों नहीं आया। मैं इस पसोपेश में था, हो सकता कोई मसलहत होगी, अपना कायद है उन पर एतमाद करना चाहिए। फिर उसके बाद मुख्तलिफ अफवाहें, मुख्तलिफ बातें सुनने को मिली। मैंने सोचा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट, जैसे कि आपने क्लिप में सुन ही लिया होगा कि इन्होंने क्या क्या कहा है, लेकिन ये बहुत छोटी सी क्लिप मैंने आपको सुनाई है। तकरीबन 30 मिनट तक इन्होंने बोला है, वो इतनी लंबी मैं आपको सुना नहीं सकता। तो आप मेन बात आपने सुन ली है, लेकिन अब मेरी बात सुने। अभी इससे पहले भी पार्टी के अंदर बगावत हुई। बगावत टिकट को लेकर हुई। महाराष्ट्र के एआईएमआईएम के पूर्व अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब अभी अध्यक्ष बने हैं दोबारा, जो पहले भी थे। इम्तियाज जलील साहब के बाद अध्यक्ष बने थे महाराष्ट्र के, उन्होंने भी बगावत कर दी और काफी हंगामा हुआ इस चीज पर। इम्तियाज जलील साहब के सामने ही हंगामा हुआ। अब आप मुझे ये बताएं कि एआईएमआईएम को सपोर्ट आप असदुद्दीन ओवैसी के वजह से करते हैं या फिर लोगों की वजह से करते हैं? मैं अगर राय दूं तो मैं एक इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि वो शख्स हक की आवाज उठाता है। असदुद्दीन ओवैसी जिसका नाम है, वो शख्स गरीबों मजलूमों की आवाज उठाता है, वो आने वाले कल की बात करता है, वो हक की आवाज को उठाता है। मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं। 2019 में इम्तियाज जलील साहब कामयाब हुए थे, औरंगाबाद से सांसद बने थे। 2024 में रह गए हैं, अब उन्हें फिर टिकट हो गया है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी महाविकास आघाड़ी के तरफ से कोई ऑफिशियली ये नहीं आया है कि एआईएमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अबू आसिम आजमी का एक बयान आया है, उस पर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, आप देखना, जल्द वीडियो आएगी, कि महाराष्ट्र मुसलमानों को एआईएमआईएम की जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए है महाराष्ट्र में। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एआईएमआईएम कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, लेकिन समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम के कैंडिडेटों के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करती है। क्यों नहीं खड़ा करती? कि आप जीते, वोट ना बटे, फिर आप इल्जाम लगाते हैं, वो चीज गलत है। जैसे कि अभी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हार गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई वीडियो डाल दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया कि एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो चुनाव लड़ी नहीं हरियाणा में साहब, फिर कांग्रेस कैसे हार गई? अब इसकी शिकायत कैसे करेगी कांग्रेस की? कौन है बी टीम? एआईएमआईएम तो बी टीम है कांग्रेस की नजर में। क्या आपके नजर में भी एआईएमआईएम कांग्रेस बी टीम है? मुझे कमेंट करके बताएं। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये पार्टी इत्तेहाद की बात करती है, तो आप लोग इत्तेहाद हो, एक हो जाए, एक हो जाए। बाकी अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी। इम्तियाज जलील साहब ने अनाउंस करा है कि मजबूती से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ेंगे इस बार। कम से कम समाजवादी पार्टी 10 से 12 सीटों पर लड़ना चाहती है महाराष्ट्र में चुनाव। उसी और एआईएमआईएम 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो फर्क आप साफ देख लें। अगर एआईएमआईएम के 10 से 15 एमएलए हो गए तो सरकार में हिस्सेदारी भी हो सकती है, या फिर आपके हक की आवाज जो गलत गलत बोला जाता है उसके खिलाफ भी आवाज उठेगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं या नहीं है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें।